आज जब उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में 4 स्थानों पर थी विस्फोट की साजिश। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के आरोपियों ने दिल्ली में 4 स्थानों पर विस्फोट की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लाल किला के साथ एक मेट्रो स्टेशन और 2 बाजारों में भी धमाका करने की योजना थी। जांच के दौरान पकड़े गए संदिग्धों के मोबाइल, लैपटॉप से तस्वीरें, वीडियो, रूट मैप और कूट भाषा में चैट मिले हैं। इनमें लाल किला के साथ एक मेट्रो स्टेशन और 2 बाज़ारों की तस्वीर है। तस्वीरों में ना तो मेट्रो स्टेशन के नाम का बोर्ड दिख रहा है और ना ही यह स्पष्ट है कि बाज़ार कौन से हैं। प्राथमिक जांच में यह भी साफ हो गया है कि ये सभी जगहें दिल्ली की ही हैं और संदिग्धों के दिल्ली दौरे के दौरान ली गई थी। दून में शराब व्यापारी बिल्डरों से 10 करोड़ के गहने नकदी जब्त। देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की 4 दिन तक चली छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। इन 4 दिनों में 6 कारोबारियों से 10 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए गए। नौगाम धमाके में 9 की मौत, केंद्र बोला हादसा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार रात हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने इसे दुर्घटना बताया और अटकलों से बचने की सलाह दी। यूके SSSC की परीक्षा आज। तो पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा में होगी। इस बार कई बदलाव किए जाएंगे। 13,000 अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। परीक्षा के पहले 1 घंटे और आखिरी आधे घंटे में शौचालय जाने पर रोक रहेगी। यह परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 केंद्रों पर होगी। उपनल कर्मियों के मामले में सरकार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने से जुड़े मामले में उत्तराखंड सरकार को राहत देने से इनकार करते हुए 15 अक्टूबर 2024 को पारित फैसले की समीक्षा से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले से कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और PV वराले की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। हाल ही में पारित आदेश में पीठ ने कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को पारित उसके फैसले में किसी भी प्रकार की स्पष्ट त्रुटि नहीं है, इसलिए समीक्षा या पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता। उत्तराखंड सरकार ने समीक्षा याचिकाओं के जरिए वर्ष 2019 से 2021 के बीच दायर कई विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों में पारित फैसले की समीक्षा की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को पारित फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था जिससे राज्य सरकार के विभागों में उपनल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश दिया गया था। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। पीठ ने जिसने फैसले में कहा था कि वह हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने सरकार की ओर से दाखिल संबंधित अर्जियों का निपटारा भी कर दिया। चलती बस से गिरकर यात्री की मौत। हरिद्वार से खबर है। ऋषिकुल तिराहे पर शनिवार शाम चलती रोडवेज बस से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। बस में सफ़र के दौरान अचानक असंतुलन बिगड़ने से वह नीचे जा गिरा। सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही हालत नाजुक हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। IPL में जडेजा की टीम बदली, कीमत भी घटी। तो जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स में 4 करोड़ कम हुई फीस। पर्यटकों के लिए खुला राजाजी पार्क। तो राजाजी टाइगर रिजर्व को शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन चीला रेंज में 152 और मोतीचूर में 7 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। लालू परिवार में हार के बाद फूट, रोहिणी ने नाता तोड़ा। तो बिहार चुनाव में शर्मनाक हार के बाद लालू प्रसाद के परिवार में फूट पड़ गई है।
चार धाम से पुण्य बटोरा और छोड़ गए हजारों टन कचरा। तो केदारनाथ धाम में इस बार 2324 टन कूड़ा जमा हुआ, जो पिछले साल से करीब 324 टन अधिक है। खच्चरों से नीचे लाया जाता है। आईएसआई ने कराया दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट। तो जांच एजेंसियों का दावा, आतंकी हमले में सीधी भूमिका छिपाने को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए आईएसआई ने कराया धमाका। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया हादसा। तो शुक्रवार देर रात हुए विस्फोट में 9 की हुई मृत्यु, 32 घायलों में 24 पुलिसकर्मी। हरियाणा के फरीदाबाद में सफ़ेद पोश आतंकी नेटवर्क से जब्त अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान शुक्रवार देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हादसा बताया। अब जो काम करेगा उसे ही जनता आगे बढ़ाएगी। तो धामी ने कहा, सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में नेता बने बेटियां। मरीज रेफर किया तो अस्पतालों को देना होगा स्पष्टीकरण। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना की समीक्षा में कहा कि सरकारी अस्पताल को मरीज को रेफर करने के लिए ठोस वजह बतानी होगी। उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सभी याचिका खारिज की। कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम में होगा अधिकतम 30% बदलाव। तो विद्यालय शिक्षा में कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 30% का बदलाव होगा। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है। बिहार के लोगों में दुनिया को राजनीति सिखाने की ताकत। तो कहा, राजनीतिक पंडितों को परिणामों के निहितार्थ का विश्लेषण करने में महीनों लग जाएंगे। नैनीताल घूमकर आ रही महिला मित्र को चलती ट्रेन से फेंका। तो नैनीताल से लौट रही एक महिला को उसके पुरुष मित्र ने शनिवार को चलती ट्रेन से हल्दी छतरपुर रेलवे स्टेशन पर धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपित ने महिला के रुपए और बैग भी लूट लिए। कार्मिकों को पदोन्नति में अब मिल सकेगी मानकों में ढील। तो प्रदेश में अब सरकारी कार्मिकों की पदोन्नति में अधिकारी सेवा में शिथिलीकरण का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अधिकारी सेवा में शिथिलीकरण संशोधन नियमावली जारी कर दी है। दूध में बदमाश डॉग बोर्डिंग हाउस सील। तो जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी ने जांच के बाद एनिमल केयर सेंटर पर जड़ा ताला। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजार ध्वस्त की। हादसा था नौगाम धमाका केंद्र का आतंकी वारदात से इंकार। चालान को 45 दिन के भीतर चुनौती दो या भुगतान करो। तो परिवहन मंत्रालय बदलने जा रहा है नियम। उत्तराखंड ने भी दिए सुझाव। तो अगर यातायात नियमों के उल्लंघन पर आपका चालान हुआ है तो 45 दिन के भीतर या तो आपत्ति दर्ज करानी होगी या फिर भुगतान करना होगा। वहीं अगर किसी और व्यक्ति के आपका वाहन चलाने के दौरान चालान हुआ है तो आप साक्ष्य के साथ अपना पक्ष परिवहन विभाग के सामने रख सकते हैं। पंचायत उपचुनाव के नामांकन पूरे आज होगी जांच। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के नामांकन पूरे होने के बाद रविवार को उनकी जांच होगी। साथ ही नाम वापसी का मौका मिलेगा। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्य पुस्तकें। तो शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग ने शुरू की इसके लिए तैयारी। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना होगा। नया शिक्षा सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले उन्हें पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी।
26 नवंबर को 21 लाख छात्र गाएंगे वंदे मातरम। तो प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा। ओपनर कर्मचारियों की मंत्री के साथ हुई बैठक रही बेनतीजा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमित करने की मांग के लिए आंदोलन। ओपनर कर्मचारियों की वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। वहीं कर्मचारियों का क्रमिक अनशन 5वें और धरना 6ठे दिन जारी रहा। सहकारी मेलों में 4 लाख किसानों की भागीदारी का लक्ष्य। दून अस्पताल में समय पर नहीं आ रहे कूड़ा उठान वाहन। दून मेडिकल कॉलेज के गेट पर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मंत्री से मिले डिग्रीधारी मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मोबाइल चलाने पर टोका तो नवविवाहिता ने लगाई फांसी। तो मोबाइल चलाने से टोकने पर नवविवाहिता ने घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुरानी मर्सिडीज बेचने के मामले में पुलिस की एफआईआर खारिज। THDCIL के CMD RK बिश्नोई का निधन हो गया। 25 साल की कार्य योजना बना काम करें। तो मुख्य सचिव ने सिडकुल के निदेशक मंडल की बैठक में दिए निर्देश। बचेंद्री पाल ने राहत कोष में दिए 10 लाख। UPCL ने बाजार से 15 दिन के लिए खरीदी 150 मेगावाट बिजली। 2 कुलपति और 1 निदेशक को मिला टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। प्रदेश के 80 स्थानों पर भूकंप से बचाव के लिए हुई मॉक ड्रिल। तो CS ने सभी जिलों में हुई मॉक ड्रिल का दस्तावेजीकरण करने के दिए निर्देश। भूकंप से अस्पतालों में क्षति बचाव के लिए पहुंची टीम। जूनियर हाई स्कूल मरोड़ा का शिक्षक निलंबित। तो शराब के नशे में सड़क किनारे पड़े शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को दी 3 आवासीय छात्रावासों की सौगात। पिंडवाली गांव में शराब व जुआ पर लगाया प्रतिबंध। 2 नाबालिग छात्राओं से किया दुष्कर्म। अल्मोड़ा से खबर है, नगर की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नैनीताल बुलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नैनीताल निवासी साहिल कुमार 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को कस्टडी में लिया। 11 नवंबर को अल्मोड़ा निवासी 15 और 16 वर्षीय 2 छात्राएं सुबह घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। इसकी जानकारी उनके अभिभावकों को मिली तो उन्होंने छानबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। दोनों के परिजन कोतवाली पहुंच गए। यहां उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई। शुक्रवार देर रात तक होटल से पुलिस ने दोनों छात्राओं को बरामद कर लिया। युवक को आधा किलोमीटर घसीट ले गए बाइक सवार। मोबाइल झपटकर भाग रहे झपटमारों को पकड़ने दौड़ा था। लेखपाल पटवारी क्षेत्रों के पुनर्गठन की तैयारी। कुंजापुरी मेला बना टिहरी जिले की पहचान। महाराणा प्रताप के नाम से होगा खटीमा का नवनिर्मित बस अड्डा। यूके त्रिपालसी पहले 1 घंटे में शौचालय जाने पर भी रहेगी पाबंदी। तो आज होने जा रही भर्ती में पहली बार परीक्षा कक्ष में तैनात होंगे LIU और पुलिसकर्मी। परीक्षा कक्ष में पीने का पानी नहीं मिल सकेगा। तो परीक्षा कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षकों और अभ्यर्थियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने पहचान पत्र लगाएंगे। हेलमेट न लगाने पर बाइक की जगह कार का चालान। तो परिवहन विभाग की कोताही वाहन मालिकों पर भारी पड़ रही है। दून में निकली 104 डॉक्टरों की भर्ती। तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 104 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है। देहरादून में पुराने वाहनों की बिक्री के लिए बैंक खाते से होगा लेन देन। 8 सड़कों पर 25 लाख से होंगे सुरक्षा कार्य। बागेश्वर में 14 रिक्त पदों के लिए होगी ANM की भर्ती।
बेरोजगार हुए 55 अतिथि शिक्षकों के सापेक्ष 22 का हुआ समायोजन। पद रिक्त नहीं होने से 33 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद बेरोजगार हुए 22 अतिथि शिक्षकों का रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन हो गया। रिक्त पद नहीं मिलने से 33 अतिथि शिक्षकों की सेवा प्रभावित हो गई है। अब उनकी उम्मीदें शिक्षा मंत्री के उस आश्वासन पर टिकी हैं जिसमें उन्होंने किसी को भी प्रभावित नहीं होने देने की बात कही है। जिले के तीनों विकास खंडों में एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष इस साल 155 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। स्थायी शिक्षकों के आने से अब तक विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत 55 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बेरोजगार होने के बाद अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन दिया। सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने बागेश्वर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अतिथि शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी को भी प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग ने जिले में गणित, विज्ञान, कला, अंग्रेजी और संस्कृत के सभी रिक्त पदों पर बेरोजगारी की मार झेल रहे अतिथि शिक्षकों को समायोजित कर दिया है। बावजूद इसके इन्हीं विषयों को पढ़ाने वाले अन्य अतिथि शिक्षकों की बेरोजगारी जस की तस बनी है। बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जल्द ही वह आपस में चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी दोष मुक्त हुआ। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। 2569 पदों और भर्ती निकले, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 96 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 30 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूके MSSB में निकली भर्ती 287 पदों और भर्ती निकली, जिसके 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर की 40 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 11 पदों और भर्ती निकली, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून में चैम्बर निर्माण की मांग पर प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल, तो ठप रहा न्यायिक कामकाज। आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन। उत्तराखंड के खाते में बढ़े 5 स्वर्ण पदक। संस्कृत प्रतियोगिता में 300 छात्राओं ने दिखाया हुनर। गोरखा मिलिट्री कॉलेज के छात्रों को किया सम्मानित। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों को किया सम्मानित। अब ऋषिकेश तक दौड़ेगी स्मार्ट ई बस ट्रायल पूरा हुआ, तो लांगा तिराहे से विकास नगर के रुद्रपुर तक भी जाएगी ई बस, जल्द होगा संचालन। नकली गहने गिरवी रख 44 लाख की चपत लगाई। कार बाइक किराए पर देने वालों के लिए बनेंगे सख्त नियम। बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के स्वाभिमान के प्रतीक। नौकरी से हटाने की धमकी धरने पर बैठे कर्मी। कोर्ट परिसर में चैम्बर बनाने को मुखर हुए वकील। हिमालय स्कूल की रजत जयंती पर बच्चों का धमाल। डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार बैंक कर्मी की मौत हो गई, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। जौलजीबी मेले में बेबी सिंगर के गानों पर थिरके लोग। विवाद रुड़की में विवादित जमीन से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाई। पौड़ी में नशे की हालत में मिला शिक्षक निलंबित किया। कुमाऊं में 150 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए। पोखरा में गुलदार के हमले में महिला घायल, तो घास लेने जंगल में गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। 3 दिन में गुलदार का पोखरा में दूसरा हमला। गुलदार के डर से बगड़ी गाड़ में बंद रहे 8वीं तक के स्कूल। धारकोड़ी में कैमरे से भालू की निगरानी। पैर फिसलने से अलकनंदा नदी में गिरे यात्री की मौत, तो रुद्रप्रयाग से खबर है। मुख्यालय स्थित अलकनंदा नदी में पैर फिसलने से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रख दिया, जबकि उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। रुद्रप्रयाग में सड़क विहीन गांवों के लिए 58 सड़कों को मिली स्वीकृति। बिष्ट बने आर्यन छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की। भालू और गुलदार की दहशत से घरों से निकलने से कतरा रहे लोग। टनकपुर में 2 पर्यावरण मित्रों के सहारे अस्पताल।
वनाग्नि का दायरा बढ़ा, ठंड में भी जल रहे जंगल। कुमाऊं के जंगलों में धधक रही आग से नुकसान। पौड़ी में घास लेने गई महिला पर गुलदार का हमला। फंदे पलट के युवक को मां भाभी ने नया जीवन दिया। रामनगर में अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की हत्या। राजनीति में आए और नेतृत्व करें बेटियां। फिल्म निर्देशक विशाल दून मसूरी के जाम में परेशान। पूर्व प्राचार्य से रिकवरी के आदेश। पॉलिटिकल कमेटी में आएगा गैरसैंण का मुद्दा। वरिष्ठा में हो लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती, तो संगठन ने मंत्री के सामने 1000 पद सृजित करने की मांग उठाई। हड़ताली उपनल कर्मी मंत्री की बात पर नहीं माने। डॉक्टरों की छुट्टी से व्यवस्था बदलेगी। छात्रों को 15 मार्च तक मिल जाएंगी किताबें। शहीद की पत्नी को पेट्रोल पंप के लिए 21 वर्ष से कटा रहे चक्कर, तो कुमाऊं आयुक्त ने HPCL और आपूर्ति विभाग के अफसरों को किया तलब। नैनीताल में साइबर क्राइम गिरोह के 4 संदिग्ध पकड़े। हादसे में युवक घायल, 19 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की। रूसी बाईपास पुल की 11 करोड़ से होगी मरम्मत। रामनगर में युवक पर झोंकी फायर। खुलासा, अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या। तो रामनगर से खबर आई है, नियमितीकरण के दावे पर विचार करें। आज कैचीधाम यात्रा रूट पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। शादीशुदा युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, केस दर्ज हुआ। बिरसा मुंडा का जीवन आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत। फैक्ट्री में हुआ रासायनिक रिसाव, 2 श्रमिकों की हालत गंभीर हुई। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी की। पर्स लूटने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए। जौनसार में बूढ़ी दिवाली पर 19 नवंबर से 5 दिनों तक होगा जश्न। मॉक ड्रिल, 6.3 तीव्रता का भूकंप, 80 लोग बचाए। दून अस्पताल में समय पर नहीं आ रहे कूड़े उठाने वाले। स्टॉक के निवेश कर मुनाफे का झांसा दे 47.63 लाख ठगे। चौथे दिन लौटी आयकर टीम, साथ ले गई कई बैग दस्तावेज। उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। गुलदार के जबड़े से महिला ने बचाई जान। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पंख देगी आसमानी उड़ान। शहर के लिए खुला कॉर्बेट पार्क, 232 पर्यटक पहुंचे। सहकारी समितियों के 45 पदों के लिए परीक्षा आज होगी। यूडाइज पोर्टल पर 49 स्कूलों ने नहीं कराया पंजीकरण। हल्द्वानी में आयोजित जिले प्राइवेट स्कूलों की बैठक के दौरान खुली पोल। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की चेतावनी दी। शहर को खुला कॉर्बेट पार्क, ढिकाला पहुंचे 232 पर्यटक। किच्छा में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, महिला की मौत, 4 घायल हो गए। जिला जज की अदालत ने हत्या के 4 आरोपियों को दोष मुक्त किया। चौकोटिया में सड़क से पलटा वाहन, बाल बाल बजा चालक। ये कैसा हाई अलर्ट, नेपाल सीमा पर हथियार बंद कर गए डकैती। तो बनबसा में पूर्व सैनिक के घर बदमाशों ने मचाया कोहराम। पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हादसे में बैंक मैनेजर की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल का दून में दिखा व्यापक असर। गोचर मेले में लोक गायिका पम्मी नवल ने झुमाया। तस्करों को गांजा बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए। सुल्तानपुर में सरकारी भूमि पर बनी मजार ध्वस्त की। रुड़की में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। प्रशासन ने विवादित जमीन से अंबेडकर की प्रतिमा हटाई। नौकरी का झांसा देकर महिला से ठगी की। मंत्री सुबोध 9 विभागों से नाराज विधायकों ने भी जताया असंतोष। तो प्रभारी मंत्री ने जिला योजना की समीक्षा बैठक के दौरान देहरादून जिले के विकास पर किया फोकस। पूर्व विधायक के बेटे और गनर पर पिटाई का आरोप। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कार में सवार थे दोनों आरोपी। अराजक तत्वों ने तोड़ डाला शहीद स्मारक। नकली जेवर गिरवी रख बैंक से हड़पे 36 लाख।
पिता के बाद मां ने भी छोड़ा साथ, बच्चों को मदद की दरकार। बुजुर्ग दंपति ने 20 मिनट डकैती से किया संघर्ष। फंदे पलट के युवक को मां भाभी ने दिया जीवन। मॉक ड्रिल, भूकंप से थर्राया दून, कई की मौत, 117 घायल। फेल हुआ प्लान, साहलग के जाम से दून वासियों को किया परेशान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पर्यटकों के लिए खुला टाइगर रिजर्व। नशीली दवाओं की तस्करी करते नामी कॉलेज के 2 छात्र गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है, सरेआम युवक की गोलियां मारी। तो लक्सर से खबर आई है। झील की कृत्रिम सांसों पर लापरवाह सिस्टम का पहरा। नैनीताल में हवा से विशालकाय पेड़ गिरा, 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं खबर रामनगर से बाघ से संघर्ष में तेंदुए की मौत हो गई। डीडीए के भ्रष्टाचार का साक्ष्य है तो सामने आए। निजी स्कूलों को वेबसाइट पर देनी होगी फीस की जानकारी। विज्ञान महोत्सव में 298 बाल वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। कुमाऊं में आज 1551 विद्यार्थी देंगे अतुल महाविश्वविद्यालय छात्रवृत्ति परीक्षा। आंदोलन को महिलाओं का मिला साथ, बोली मांगे लंबित रही तो उठेंगी मसालें। तो 8 सूत्री समस्याओं के समाधान के लिए समर्थन देने पहुंची नारी शक्ति। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सड़क कटान में लगी पोकलैंड मशीन गोमती नदी में गिरी। 5,000 देने के बहाने 1.20 लाख ठगे। अल्मोड़ा के एक होटल में 2 दिन तक रुके आरोपी। तो छात्राओं से मिलकर लौट गए थे दोनों, बाद में बहला फुसला कर बुला लिया नैनीताल। मॉडलों के माध्यम से सुझाया बड़ी समस्याओं का समाधान। तो जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव में बाल वैज्ञानिकों ने पेश किए विभिन्न मॉडल। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। तो राजा आनंद सिंह जीजीआईसी अल्मोड़ा में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव में बाल वैज्ञानिकों ने विभिन्न मॉडल पेश किए। दारमा व ब्यास घाटी में -7 डिग्री पहुंचा तापमान। महाराणा प्रताप के नाम से होगा खटीमा का नवनिर्मित बस अड्डा। महिला की मौत के मामले में वाहन चालक पर केस दर्ज हुआ। गुलदार की दहशत, 9 स्कूलों में दूसरे दिन भी लटके रहे ताले। बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल में दिखाई सोच। तो कोटद्वार से खबर आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। तो पुरोला से खबर आई है। पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में 40 बीएन, पीएससी और आईआरबी एक दबदबा। विज्ञान नाटक में जीआईसी नागराजाधार चलेड़ी प्रथम रहा। धीमी गति से चल रहा पहाड़ी का ट्रीटमेंट, हाईवे पर लगे मलबे के ढेर। समूहगान में जीआईसी आलिया की टीम अव्वल रही। भूकंप से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। जसपुर नीलाकोट सड़क निर्माण का मलबा गदेरे में डालने का विरोध किया। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। सड़क के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण और उपरांत कार्यकर्ता। जाखड़ीधार में रादू धार और थत्यूड़ में जीआईसी चैंपियन। शिवानी राणा बने टिहरी जिले की सबसे कम उम्र की प्रधान। तो धार गांव में उपचुनाव में बीएड की छात्रा को निर्विरोध